नहीं होता कि जी बाहर थोड़ी देर के लिए धूप बिल्कुल में सही कह रही हैं रखो। आप, बिल्कुल हाँ। सही कह रही हैं। उनमें विटामिन की कमी होती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा बहुत आपके हवाले से, तो उसमें ये होता है कि जो स्किन है हमारी वो हो गई। अब जो हमारी यूरोप है हाँ जी। वहाँ पे कम होती है धूप, बिल्कुल। तो वहाँ पे ये होता है कि इस किस्म के लोग जो होते हैं, क्योंकि स्किन है वाइट, अगर जिनकी वाइट स्किन होती है तो उनको किसी हद तक वो विटामिन डी उनको अच्छा, मिल जाता एक और डॉक्टर साहब पूछूंगी, है। जो जो यूरोपियंस होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, उनकी स्किन में एक बहुत सारे बारीक हम देखते हैं कि ब्राउन ब्राउन कलर के उनके मोल्स टाइप की चीज भी होती है, उनकी स्किन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हम पोर्स, लोग हाँ हाँ पोर्स होते हैं जी थोड़ी जी सी डिफरेंट उनकी स्किन होती जी। है स्किन के ऊपर भी। वो भी कहते हैं कि जी सनलाइट की कमी की वजह से ही ये आप चीज। सही कह रही हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो व्हाइट हो गए, अब हाँ दूसरी बात हम थे ब्लैक, हाँ। तो ये ब्लैक में डिजीज ज्यादा होती है, अच्छा। ये ब्लैक में ज्यादा होती है। ठीक है। समझे ना, लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता। उनकी हाँ हेल्थ वेल्थ इतनी अच्छी हो रही थी, हमें बताते नहीं है क्या प्रॉब्लम्स है। हाँ। लेकिन लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत डेवलप होते हैं। ठीक तो है। मैं इनका कहना ये था कि ये आप अच्छी बात है ये, लेकिन ब्लैक है, इनके डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन टेस्ट कर लें, ठीक है ना, बजाय इसके कि हम यूरोप में और यहाँ हम कंपेयर करें, हाँ जी। है ना, तो उसमें ये बेहतर तरीका ये है। लेकिन यूरोप में ये बीमारी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, सनरेज कमी की बात ये वजह भी से। होता है बच्चों को, छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि बुखार तो हो ही रहा है, साथ में सर में दर्द भी बहुत शदीद हो जाता है उनके। सही। तो ये सर के दर्द का और बुखार का क्या आपस सही। में ताल्लुक होता है? देखिए कभी भी मैंने बताया ना कि कुछ जब हमारे सेल की तोड़फोड़ हो रही होती है, हाँ। तो बाज फीवर ऐसे होते हैं जिनमें नसें इन्वॉल्व होती हैं, यानी वेन्स हमारी इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। ये तोड़फोड़ करके ये ब्लड के थ्रू झपटे के सर्वे करती हैं ये, तो उसमें होता है कि ये जब ब्लड के थ्रू जाते हैं तो ब्लड के कुछ सेल्स होते हैं, कैमो रिसेप्टर्स हैं और दूसरे जो मेडिकल के बैरो रिसेप्टर्स हैं, तो ब्लड प्रेशर अप्स एंड डाउन होता है। अच्छा। ये ब्लड प्रेशर अप्स एंड डाउन होता है, इस वजह से दर्द होता है। अच्छा, बच्चों में भी ब्लड प्रेशर? बच्चों में भी होता है। अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों में भी होता है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली है कि बच्चों का बीपी ब्लड प्रेशर देखने का हालात इतने मौजूद नहीं है। अच्छा। लेकिन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम उनसे पता कर लेते हैं अच्छा। कि बच्चा, लेकिन उनकी वजह भी इसमें एक होती है इसमें। हाँ। तो बहरहाल ये कि एक डिटेक्शन है, डॉक्टर ही इस पर बेहतर अच्छा, समझता एक और चीज़ मुझे बताएं कि हमारे यहाँ बहुत एक प्रॉब्लम है। मैं तकरीबन अक्सर अगर आप लोग शोज देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं सवाल हर डॉक्टर से कर रही होती हूँ कि एंटीबायोटिक का हमारे यहाँ बहुत एक कॉन्सेप्ट है कि या ये एक बुखार एक इंजेक्शन होता है। मैं अक्सर लोअर क्लास में भी ये चीज़ देखती हूँ कि जी बाजी हमने इंजेक्शन लगवा लिया तो हमारा बुखार 1 मिनट में सही हो गया। हालांकि कहते हैं कि जो इंजेक्शन है ये बहुत खतरनाक होता है। ये किस चीज़ का इंजेक्शन होता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? क्यों जो है मना किया जाता है कि वाले इंजेक्शन नहीं यूज करने चाहिए? देखिए इसमें डिफरेंट व्यूज हैं। अच्छा। स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं इसके अंदर। एक स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि आप इंजेक्टेबल दें तो वो जो दवाई है, जो मेडिसिन जो आप दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इमीडिएटली पहुंचती है। ठीक है। यानी यूँ समझें कि जो हम नस में इंजेक्शन आईवी करते हैं वो 15 से 20 मिनट के अंदर वो एक्ट कर जाता है। अच्छा। तो आपको रिजल्ट बरामद हो जाते हैं। इसी तरह जो इंट्रामस्कुलर या आईजी या इंट्राग्लूटल इंजेक्शन होते हैं वो लेट अफेक्ट करते हैं। एक्चुअली ये जो इंजेक्शन है ये वही एंटीबायोटिक होती है जो ऑरल हम खाते हैं। अच्छा। या वो सिरप की शक्ल में ले रहे हैं या हम कैप्सूल की शक्ल में ले रहे हैं, इन्हीं की वो इंजेक्शन की शक्ल में बन जाते हैं। हाँ। वही इंजेक्ट की जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक्स तो मना की जाती है हाँ ना? हाँ, अब सवाल ये कि उसका इस्तेमाल है, हाँ। है ना। अगर फर्ज कर लें आपने डिटेक्ट कर लिया, डायग्नोस कर कॉल लिया, ले लेती हूँ जी, फिर जी। मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं और कौन बात कर रही हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं सादिया बोल रही हूँ कराची से। सादिया, सुबह बखैर। सुबह बखैर, वाइफ के साथ। वाइफ के साथ क्या कहेंगी सादिया? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना कहूँगी कि जरा मुझे 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चों के लिए मतलब ऐसी वजह बताएं, अच्छा। कोई ऐसी ट्रीटमेंट कि उनको सर्दी से बचाया जा सके। हाँ, सही। ठीक है। ठीक है। और आज का सवाल है कोई जिया? नहीं, आज का अभी सवाल नहीं है। हम अपने सेकंड सेगमेंट में सवाल रखेंगे ताकि वो किचन तक चले। ठीक है। ओके, ओके जी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। सही। हाँ जी। क्वेश्चन अच्छा पहले हम है। अपना एंटीबायोटिक वाला कंप्लीट कर हाँ, लेते हैं। एंटीबायोटिक को, एंटीबायोटिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मकसद है, जो मैं समझ रहा हूँ, जो आपका या लोगों का जो होता है कि एंटीबायोटिक जो होती है वो हार्मफुल हो जाती है, नहीं देते। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो मना करते हैं एंटीबायोटिक को देने से कि नहीं चाहे 1 हफ्ते तक बुखार चले, वायरल है, एंटीबायोटिक नहीं देंगे। और कहीं हम देखते हैं कि खट से डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक। तो मैंने कहा ना कि स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट है। लेकिन एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक डायग्नोस्टिकली अगर आप देंगे तो वो सूटेबल होती है। अच्छा। देखिए टीबी के हैं, कैंसर के इंजेक्शन है, वहाँ उसमें दिए जाते हैं ना। टाइफाइड के हैं इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, मलेरिया के हैं, जी हाँ दिए जाते हैं। आप सीधी सी बात है, डायग्नोज कर लें और टेस्ट करा लें। टेस्ट जब आपके हो जाएंगे तो आप उसके हिसाब से आप दें,
आप एंटीबायोटिक जो इंजेक्टेबल होती है बड़ी इफेक्टिव होती है, वो डायरेक्ट जाके अफेक्ट करती है। वो टेस्ट डोज ले लें, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसमें टेस्ट डोज होती है, आप टेस्ट डोज देके उसको देख लें कि उनको माफी आ गई, फेवर कर गए तो उनको लगाएं आप। लेकिन इसका तो मिसयूज इसका ये है कि डॉक्टर ने कहा 3 लगाएं, फर्स्ट कर लें, ये 6 का है, आपने 9 लगा लिए। आपने कहा डॉक्टर मुझे तो फायदा था, मैंने लगा लिया, मिसयूज हो गई। इसी तरह कैप्सूल है, आपसे कहा गया कि भाई आप 15 दिन खा लें या 16 दिन खा लें या 4 दिन खा लें या 5, आपने 1 हफ्ता और खा लिया। अच्छा, ये एक्सिस हो गई। एक और चीज होती है कि जी वो कोर्स कंप्लीट नहीं करते, बहुत सारे लोग इसका लाइक स्ट्रिक्टली होता है कि एंटीबायोटिक का बच्चे को कोर्स कंप्लीट करवाएं। बिल्कुल सही है। नॉर्मली लाइफ में अक्सर लोगों के साथ मैंने देखा है, इवन मेरे साथ भी अक्सर कभी हो गया कि हम जी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे। सही कह रही है। असल में ये कंसेप्ट है, ये छोटा सा एक हमारी बहस अलग सी हो जाती है, ये अवेयरनेस है। अगर देखिए डॉक्टर आपको डायग्नोस करके बताएगा देखो ये टाइफाइड है, ये आपको 2 हफ्ते आपने दवाई खानी है, समझे ना। इसमें अलग अलग होती हैं, 7 दिन की भी हैं, 10 दिन की भी हैं, 14 दिन की भी, तो उन्होंने कहा अभी 7 दिन लेनी है, लेकिन आप ठीक 3 दिन में हो जाएंगी। इसके बाद आपने ये खानी है, तो फिर मरीज तो खा लेता है मुंह में। लेकिन हमारे यहाँ की एंटीबायोटिक और मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है, हमारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी लोग पूरी तरह नहीं खाते। वो समझते हैं कि हम सीख हो गए, हम छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। जब रेजिस्टेंट डेवलप होता है तो वही फीवर जो है या टाइफाइड जो मिले वो रिपीट हो जाता है। जब बाद में दोबारा आते हैं फिर उन्हें कोई एंटीबायोटिक दी, फिर इफेक्टिव नहीं होती। अब ये एंटीबायोटिक मिसयूज में आ रही है, समझना। जब ये मिसयूज में आती है तो आपकी अब जो पॉइंट है ना ये है कि एक्सेसिव एंटीबायोटिक या मिसयूज एंटीबायोटिक आपके जरासीम जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, उनका नेचर चेंज कर देती है। अब आपको क्या हुआ, अब जो फीवर हो रहा है अब ये आपको उस मलेरिया टाइफाइड की वजह से नहीं हो रहा, अब ये एंटीबायोटिक के रोल की यूज की वजह से हो रहा है। अच्छा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर जी। सुबह बखैर, कैसे हैं अली आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा जबरदस्त। कैसी सुबह हुई अली? जल्दी आते हैं वीकली, इतनी मालूमात देखते हैं, मेरा ख्याल है काफी लोगों को उससे फायदा होता है। जी हाँ। अच्छा, कैसी सुबह हुई आपकी, ये बताइए। सुबह मेरी कॉफी, कलर सैंडविच और न्यूज़पेपर के साथ हुई है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। कल आपने कौन सा काम कंप्लीट किया ये बताएं, जो मैंने आज सुबह एक टॉपिक रखा था अपना। कल का? हाँ नहीं, आज मैंने पूछा था ना कि कल संडे वाले दिन। संडे तो घूमने फिरने निकल जाते हैं संडे को। अच्छा चलिए ठीक है, क्या सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से? जी, आपकी ड्रेसिंग की भी तारीफ करनी थी और डॉक्टर साहब की भी ड्रेसिंग की तारीफ करनी थी। अच्छा चलिए, थैंक यू। अच्छा, सवाल ये डॉक्टर साहब कि देखिए लोग जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको बुखार कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टी कपड़े भी रख देते हैं उसके माथे पे, या बाथ टब में उसको लगा दे, या फलाने का ये चीज चटा दो, तो क्या इससे मतलब ये सही है ये तरीका लोगों का? हाँ, बहुत अच्छी बात। मैं इसी सवाल की तरफ आई थी। थैंक यू सो मच अली, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ठंडे पानी की जो पट्टियां, मुख्तसर नाम इन्हीं को बता दे। देखिए कोई भी चीज को कॉम्पनसेट किया जाता है। सर्दी को जो है वो गर्मी से और गर्मी को ठंडे से। बुखार जो होता है वो फीवर होता है, और मैंने बताया कि वो जिसमें बहुत गर्म होता है। जब ये ज्यादा गर्म कोई भी चीज होगी वो नुकसानदेह होती है। नुकसानदेह क्योंकि ये बॉडी के अंदर से डेवलप होता है, तो स्पेशली ये ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है, यानी दिमाग में चला जाता है, फिर ले आएगा, आपके जो है उल्टियाँ हैं और बेहोशी ले आएगा। बहुत से इसमें जी मैंने कहा था ना कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जी हाँ, पहली कंडीशन सबसे पहले बच्चों के, जो भी बच्चे हैं या बड़े हों, फीवर जिसको हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि ज्यादा फीवर हो रहा है, उसका काम है कि आप फीवर उसको उतारें। उतारने का तरीका है उसको ठंडा पानी सर को लगाएं, हाथ पैरों को लगाएं, सीने पे पानी नहीं गिरना चाहिए। अच्छा। चेस्ट पे, चेस्ट जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, लाजिम है तो प्रॉब्लम करेगा, पैल्पिटेशंस होंगी और दूसरे होंगे। आप 3 चीजें हैं, जैसे हाथ हैं, पैर हैं और सर को आप लगाएं। इसी तरह स्पिरिट्स आता है, स्पिरिट्स आप बना के लगा दें। और इस जो है ना कोल्ड फॉर्मेंटेशन की चीजें आती हैं, ये आप जितनी इमीडिएट प्रोवाइड मरीज को करेंगी, मरीज आपका सेफ हो जाएगा। फीवर उतारना इंतहाई जरूरी है, ये इसको आप ध्यान में करें। ये सबके लिए मैसेज करें, जहाँ फीवर आप देखें कि ज्यादा हो रहा है, घर में उतारें, फिर डॉक्टर के पास जाए, तो जाके डॉक्टर डायरेक्ट आपको अच्छी मेडिसिन देके उसको कवर कर देगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, यानी ये चीज करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा जी, एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? जी मैं उज़मा अदनान बात कर रही हूँ। उज़मा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी उज़मा, कहिए। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत। और डॉक्टर आबिद तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कॉल की थी, आप पिछली दफा प्रोग्राम में मैंने इनके एडवाइस से अपनी बेटी के बारे में पूछा था, तो उससे काफी फायदा हुआ है। लेकिन वही बात है कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो फिर वही बच्चे बीमार तो पड़ते ही रहते हैं। हाँ
तो बस मुझे यही कहना था कि बस वो सर्दियां आई हैं और मुझे डॉक्टर साहब से भी पूछना था कि जो है वो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी वालेकुम सलाम जी उस्मा जी। हेलो। हाँ हेलो, हाँ वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी शुक्र अल्लाह का माशाल्लाह। जी बस डॉक्टर साहब मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, तो मेरी बेटी को काफी फायदा हुआ, लेकिन ये है कि अब सर्दियां आ गई हैं तो उस हवाले से आपसे पूछना था। सर्दियां आ रही है, बेटी जो है वो, बल्कि दोनों ही सर्दियां आती हैं, वो बस ऐसे बीमार पड़ते हैं, नज़ला खांसी, एंटीबायोटिक भी चल रही हैं, मतलब दवाओं के अलावा कोई ऐसा इलाज नहीं है कि इन पे जरा कम वो असर हो सर्दी का। सही, ठीक है, क्योंकि मैं इन्हें काफी बंद भी रखती हूँ और बस बीमार पड़ते रहते हैं। कहाँ बंद करके रखती हैं आप, ये बताइए जी? कहाँ बंद करके रखती हैं बच्चों को? मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्हें काफी गर्म कपड़े भी पहनाती हूँ और उसमें रहती हूँ, लेकिन फिर भी नज़ला खांसी वगैरह ऐसी खतरनाक होती है कि मुझे इनको एंटीबायोटिक शुरू करनी पड़ती है। अच्छा। अगर कोई इसके अलावा कुछ और कोई ऐसा तरीका हो तो डॉक्टर साहब से कहें कि ठीक है, कोई टोटका पूछना चाह रही हैं? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चले और आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा जी। डॉक्टर साहब सर्दियां आ गई हैं तो एक खौफ आ गया माहौल में, खौफ आ गया कि सर्दियां आ गई हैं। सही कह रही हैं। देखिए इसमें एक कहना ये होता है हम कि सर्दियों का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप बच्चों को बहुत सारे कपड़े या गर्म कपड़े पहना दें, जैसे ये बता भी रही हैं कि ढांपना, वो कहना है बंद करके रखती हूं। हाँ, तो मतलब बहरहाल ये एक अच्छी ज़हीन खातून है, तो यकीनी तौर पे वो एक प्रॉपर्ली मैनेज करती होंगी। हाँ, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट इन लोगों से यही है, पेरेंट्स से, कि बच्चों को इतना ज़्यादा ना पहनाएं। ज़्यादा पहनाने से भी इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। अंदर गर्मी आएगी, पसीना आएगा, पसीने की जगह वो पोर्स बंद हो जाएंगे, फिर उनके जरासीम जो बॉडी के अंदर गए हैं वो ईचिंग के हैं, दूसरे जरासीम है वो उसी के अंदर जज्ब होते हैं। हाँ। तो वो रीअब्जॉर्प्शन चलता है, सर्किल चलता है, तो री इन्फेक्शन होता है। आप उनको जो है एक इतनी ऐसा रखें जैसे आप खुद पहन रहे हैं, थोड़ा सा आप चाहें तो उनको बढ़ा दें, लेकिन इतना उनको बच्चों को जरूरत नहीं होती है। उनको शुरू से शादी कर दें और शुरू से उनको कंट्रोल में रखें। ये नहीं कि 3-3, 4-4, मैंने देखा है कि वो बस वो खुद तो एक कमीज में आ रहे हैं और वाले में बच्चे 4 चीजें पहने हुए हैं, तो इससे बच्चे प्रॉब्लम्स होते हैं, चेस्ट में प्रॉब्लम हो, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है। एक तो ये होता है। दूसरा इन्होंने सर्दियों के हवाले से बताया कि सर्दियों में देखिए कुछ जरासीम होते हैं हमारे यहाँ, क्लाइमेटिक चेंजेस जिसको हम कहते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, सबसे ज्यादा करीब तो हमारे पौधे ही है ना, और विंटर में वो सूखना शुरू हो जाते हैं, है ना, तो इनका मतलब उन पे जरासीम आने लग जाते हैं। इन पे स्प्रे होना चाहिए, घर में आसपास स्प्रे कराएं आप। अच्छा। घर में और सफाई का अरेंजमेंट करें, बच्चों को भी इसी तरह दें, प्रॉपर डाइट दें आप, और इस तरह से उनके ये बच्चे जो है वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अच्छा। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ हर घर में होना चाहिए। अच्छा। इससे बॉडी रेजिस्टेंट जो है हर प्रॉब्लम, देखिए डीपीटी, पोलियो है, बीसीजी है, या इनके प्रॉपर में होगा तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी, ये असल में बच्चे जो जल्दी बीमार होते हैं सर्दी या गर्मी में, इनके अंदर के बॉडी रेजिस्टेंट ड्रॉप हो जाता है, इम्यूनिटी इनकी कम हो जाती है, उसकी वजह से इम्यूनो डेफिशिएंसी डेवलप होने लगती है। ये वजह से जो है ना इनमें ये जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से एक अच्छी सी डाइट बता देंगे, सर्दियों में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए बच्चों को? देखिए सर्दियों के हिसाब से ग़िज़ा जो है, हमें जो कोल्ड थिंग है उनको अवॉइड करना चाहिए, है ना। कोल्ड में जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हैं और दूसरी जो बिटर है या जो खट्टी चीज़ें उनको अवॉइड करें। यूजुअली कॉफ़ी है, चाय है, आइसक्रीम हो गई, ये चीज़ हो गई, लेकिन ये भी एक वेरिएशन है। देखिए बाहर से नेचर होते हैं वो आइसक्रीम पसंद करते हैं और उनको मसले में कुछ नहीं होता, वो चंद वेरिएशन अलग है, लेकिन हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये बॉडी रेजिस्टेंट ड्रॉप करती हैं। जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं हमारी जो वेसल्स होते हैं उनको कॉन्स्ट्रक्ट करती हैं। जब कॉन्स्ट्रक्शन होता है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, वो इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है और दूसरी प्रॉब्लम के लिए ये एक पैथोलॉजी में आ जाते हैं। लेकिन ये है कि इन चीज़ों को अवॉइड, गर्म चीज़ें, अंडे उबले हुए खाएं एक आध, ये नहीं कि 8-10 खा लिए, एक आध अंडा, मतलब अंडा खाएं, चाय है, कॉफ़ी है, और इसी किस्म के जूसेस का इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ एक बेहतर जूसेस, फ्रूट और ये चाय, कॉफ़ी, इस किस्म की चीज़ें बेहतर है। अच्छा जी, चलें आज के टॉपिक से पता लगा कि बुखार जो है वो कोई डिजीज नहीं, वो एक इन्फेक्शन है, जो कि इन्फेक्शन भी है और डिजीज भी है, लेकिन उसको किन किन स्टेजेस पे उनको उसको ट्रीट करना चाहिए और किस तरह से। थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। चलिए जनाब, इस वक्त हम जाएंगे ब्रेक पे। आई होप कि आप लोगों ने आज के टॉपिक देखा होगा और डॉक्टर आबिद की बातें सुनी होंगी।
सर्दी से मत घबराएं, लेकिन उनकी प्रिवेंशन उसको ये जान लें कि हमें किस तरह से अपने बच्चों को प्रिवेंट करके रखना है, किस तरह से बच्चों को सेफ करके रखना है। और वही वाली बात है कि हम इतना अपने बच्चों के ऊपर चीज़ें लाद देते हैं, इतना चीज़ें पहना देते हैं कि फिर वो सर्दी का जो है ना वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। आइसक्रीम भी खाएं, सब कुछ करें, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में। जब किसी चीज़ के बैलेंस आउट होता है तो फिर हर चीज़ गड़बड़ में चली जाती है। हम जा रहे हैं इस वक्त छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे शबीर राना साहब। बहुत मज़े की बातें होने वाली हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। सुबह बखैर वाइफ के साथ में। Thank you.